हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, इसके विषय में बात करेंगे। और आज इसकी वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस करंट अफेयर की कि आपको रिवीजन प्रैक्टिस कहाँ से करना है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपको कैसे सॉल्व करने हैं, कहाँ से सॉल्व करने हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाइए। देखिए, आपके जो सिलेबस दिए गए हैं उसमें 80 क्वेश्चन तो आपका कंप्यूटर साइंस का ही हो जाता है। कंप्यूटर साइंस के लिए तो लगातार आपको मैं कॉन्सेप्ट के वीडियो दे ही रही हूँ, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है पहले से तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो 40 क्वेश्चन बचता है इसमें आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 40 क्वेश्चन होते हैं उसी में आपका जीके जीएस और इंक्लूड रहेगा आपका करंट अफेयर। यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप कोई एक सेक्शन भी आपका वीक है, आप सोचते हैं उसको छोड़ देंगे या वहाँ कम करेंगे तो कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको केवल वहाँ पे कोई इंटर हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको पास करना है, आपको हम मेरिट में आना है। तो मेरिट में आने के लिए सभी को इक्वल वेटेज देना पड़ता है। 80 क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे कंप्यूटर साइंस की। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि पूछते रहते हैं किताब के लिए। मैंने पहले ही भी बताया है कि कंप्यूटर साइंस का जो आपका सिलेबस है ऐसा ब्रॉड सिलेबस है कि किसी एक किताब से आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन बुक जो भी है आपके पास, एक दो किताबें उसको पढ़िए। बाकी अपने अपने टॉपिक में जो दिया गया है उसको सर्च करके पढ़िए। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं और भी मीडियम है, गूगल से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल कुछ बुक है जैसे कि आपको डिप्लोमा में मिलते हैं, बीटेक में मिलते हैं, ओ लेवल में मिलते हैं। तो आप कितनी किताबें खरीदेंगे, ठीक है। इस वजह से आप ऐसा ना करें, और तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके जीके जीएस की और करंट अफेयर की। इसके लिए ज़रूरी है पहले आप सिलेबस देखिए जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है उसको देखना है, तभी आपको वहाँ से करंट अफेयर का मैटर समझ में आएगा कि आखिर हमें करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। करंट अफेयर सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, पढ़ें कितना। करंट हर दिन तो करंट बन रहा है ना। तो जो आपका एग्ज़ाम है, जैसे मैंने बताया कि आपका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि मान के चलिएगा 15 अक्टूबर के लगभग से हो सकता है हो, और नहीं हुआ तो आपके जो है नवंबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है 30-31 में आपकी दीपावली पड़ी, तो वहाँ पर आपका तो एग्ज़ाम होना नहीं है। तो हुआ तो आपका 20 अक्टूबर से पहले यानी 15 से 20 के बीच में, या तो फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। सितंबर में अभी पॉसिबिलिटी इसलिए मुझे नहीं लग रही है क्योंकि देखिए अभी लगभग मिड में हम आ चुके हैं सितंबर के, और डेट आया नहीं, अभी बाकी है। तो डेट आएगा उसके बाद कम से कम 20-25 दिन बाद ही आपके एग्ज़ाम होते हैं। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो 3 दिन पहले, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। और एग्ज़ाम सिटी का पता आपको पहले चल जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड 3 दिन पहले ही आते हैं। और आपके एग्ज़ाम चूँकि ऑनलाइन मोड में होने हैं तो इस वजह से भी एग्ज़ाम सेंटर मिलने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो लगभग 80,000 लगभग होंगे अभ्यर्थी जो कि एग्ज़ाम देंगे कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो उसके लिए हो सकता है एक ही दिन में 2 शिफ्ट में कंप्लीट हो जाए पेपर, या तो हो सकता है 2 दिन चले। वो तो डिपेंड करेगा, अगर उन सेंटर मिल जाता है अच्छा खासा तो एक ही दिन में समाप्त हो जाए। अच्छा होगा कि एक ही दिन में हो जाए, नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ना रहे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत नुकसान होता है। मेरा मानना है नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से फ़ायदा ना दे के नुकसान ही देता है, ठीक है। तो जैसा भी होगा वो तो सबको फेस करना ही पड़ेगा। आइए बात कर लेते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर के पॉइंट्स पर। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है सामान्य अध्ययन का, मतलब सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का, वो ये है। मैंने उसी का स्क्रीनशॉट केवल लिया है क्योंकि अभी हमें इसी की आवश्यकता है। देखिएगा, आपको इसमें दिया गया है कि आपको साइंस पढ़ना है यानी विज्ञान। सामान्य साइंस में आपका सब कुछ आ जाता है, इतिहास हिस्ट्री आपको पढ़ना ही है। और सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ेगा। और भारत का इतिहास दिया है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या। आपने ये चीज़ देखा। फिर यहाँ पर आपने देखा यहाँ भारतीय इतिहास दिया, भारतीय संविधान दिया है, और भूगोल में विश्व का भी भूगोल दिया है। और उसके बाद यहाँ तक तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं सब कुछ, ठीक। लेकिन समस्या आती है जैसे उत्तर प्रदेश में राजस्व के विषय में, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में, और मानवाधिकार, आतंकी सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। देखिए ये जो यहाँ पर आए, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी विषय, ठीक है। ये संगठन को ना लें, अगर ये इंक्लूड कर दे इतना।
आपका ये क्वेश्चन जो बनता है ना, ये करंट अफेयर का बनेगा, लेकिन स्टैटिक पोर्शन में जाके बनेगा। जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे अधिनियम, ऐसे कोई सुधार, ऐसा कोई एक्ट पारित हुआ हो जो कि पुलिस प्रशासन से संबंधित होगा, मानवाधिकार से संबंधित हो, या तो सुरक्षा या आतंकवाद, साइबर क्राइम, इन सब से सुरक्षा के लिए अक्सर ही कोई ना कोई चीज़ें बनती रहती हैं, नया आविष्कार होता रहता है। तो भले ही वो आपके 2024 में ना हुआ हो, 2021 में क्यों ना हुआ हो, या 22 में हुआ हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्टैटिक हो गई हैं, उस टाइम तो करंट है ही, लेकिन वो स्टैटिक हो गई हैं, तो वहाँ के पोर्शन से उठा के क्वेश्चन बनता है। तो जब ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि करंट तो 2 साल पहले का पूछ लिया है। तो ऐसा नहीं होता 2022 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, वो स्टैटिक हो गया। जैसे जैसे नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा ने जब पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो उस समय उनको भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा अगस्त में, ठीक है। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो अभी करंट अफेयर में पूछा जा रहा है, वो स्टैटिक पोर्शन हो गया कि आपसे पूछ लिया जाए उसके बारे में, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक में हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर आएंगे, अभी फिलहाल जैसे मान लीजिए अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो आपको अक्टूबर से लेके पीछे रिवर्स जाना है 6 महीने तक का। इतना तो आपको रेगुलर वाला पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट हो, और यूपी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जो कि इम्पोर्टेंट हो रही हो तो उसके बारे में। बाकी आपका जैसे जो स्टैटिक खेल से संबंधित, क्योंकि आपके स्टैटिक में यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, उसके बाद यहाँ पे पुरस्कार। अब जैसे पुरस्कार कोई ज़रूरी नहीं है कि रिसेंट वाला पूछे, अभी का भी पूछ सकता है, बाद का भी। तो कुछ हो सकता है कुछ ऐसे पुरस्कार दिए गए हों जो कि अपने आप में बहुत मायने रखते हों, जो कि कभी किसी को ना मिला हो, तो वो भले ही 2 साल पहले क्यों ना पूछा गया हो, उसको भी पूछा जा सकता है, ऐसा होता है। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और ये सभी चीज़ें आपके पास लूसेंट होगा उससे तो आप कवर करते ही होंगे, लेकिन लूसेंट आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी मैंने वहाँ बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है, जितना भी प्रीवियस ईयर, केवल पुलिस एग्ज़ाम में नहीं, एसएससी के एग्ज़ाम में आया हो, मतलब या यूपीएससी के एग्ज़ाम में, जीके जीएस, जितना आपको प्रैक्टिस करने को मिल सके वहाँ से प्रैक्टिस करिए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो करना है प्रैक्टिस जीके का, आपको वहीं से करना है। और इसके लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का मतलब है, जैसे अब हम बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और साइंस की, ये सब आपको किताबों में मिलते हैं, लेकिन आप लोग को समस्या आती है जैसे साइबर क्राइम में, और बात करूं कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में, या तो नया जो खेल हो रहा है या हो चुके हैं उससे संबंधित करंट अफेयर में। तो इन सब से रिलेटेड आपको कोशिश करेंगे डेली पर्पस पे, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है उतने तक में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जिसमें से आप कर सके। तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको देने की जीके जीएस की सीरीज। बाकी आपको पढ़ना क्या है वो मैंने बता ही दिया है क्या पढ़ना है, और इसके लिए भी कोई अगर आप किताब खोजने जाएंगे अलग अलग तो नहीं, लूसेंट सभी के पास होता है, ज़्यादा किताबों का कलेक्शन भी नहीं होना चाहिए कि हम रिवीजन ही ना कर पाएँ। तो इसके लिए मुझे लगता है लूसेंट परफेक्ट है, लूसेंट से जिसने पढ़ लिया उसका कवर हो जाएगा। लेकिन केवल डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव पे आप पूरा जोर दीजिए। जब हम बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करते हैं डेली, तो मेरे सामने जब 4 ऑप्शन आते हैं तो एक हैबिचुअल हो जाते हैं आप, और आपको ऑप्शन सही वैसे ही क्वेश्चन में देखने को भी मिलते हैं। तो जो रिपीटेड हो उसको आप सॉल्व करते रहिए, तो लूसेंट बेस्ट रहेगा इसके लिए। अगर आपके पास महेश कुमार मरनवाल की भी आती है एक सीरीज जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो जिसके पास जो किताब हो वो करे, अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चैनल के माध्यम से जीके जीएस के लिए भी आपको चीज़ें दी जाएंगी, और कंप्यूटर के लिए। बाकी रीजनिंग तो देखिए प्रैक्टिस की चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, और मैंने शुरू से ही हर एक वीडियो में अपने बताया है, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब हम कोई पढ़ाई करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको परीक्षा पास करवा सके। मैं हूँ या कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो, वो आप पे ऊपर है, आप कितना मेहनत करते, कितना पढ़ते हैं। देखिए मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पे इतने ज़्यादा कंटेंट है कि अगर कोई दिन भर पढ़े तो कम ख़त्म ना हो। तो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इतने हम लोग को मटेरियल अवेलेबल है, आप पढ़ना तो शुरू करिए, आप सर्च तो करके देखिए, आपको अच्छे अच्छे टीचर भी मिलते हैं यूट्यूब पे, उनसे आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग नहीं किया, बैच नहीं लिया कहीं तो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आप शुरुआत करिए, बजाय इसके कि हर जगह हम पूछने शुरू करें कि बताओ कब एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब पे थोड़ा सा बचें। बाकी अपना पूरा फोकस करें अपनी पढ़ाई पर।
पूरे भारत में मैं कहूँ तो शिक्षकों की कमी नहीं है। आप देखिए यूट्यूब पे एक से एक टीचर्स हैं जो कि बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं और उनके कंटेंट भी अच्छे अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल है। आप उनसे पढ़ लीजिए, आप अपने टॉपिक को सर्च कर लीजिए क्या आपको चाहिए, फिर उसी कंटेंट को देख लिया करिए जिससे आपको जो चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो उस वीडियो में सिर्फ यही आपको जानकारी देनी थी। इस परीक्षा से जुड़ी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।